हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी चश्मा। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7 के चैप्टर 8 द बियर स्टोरी के क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द बुक एन एलियन हैंड। इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आपको चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, या फिर आप जब सर्च करते हैं ना यूट्यूब पे जाकर, तो आप द बियर स्टोरी क्वेश्चन आंसर द बियर स्टोरी एक्सप्लेन इन हिंदी और मेरे चैनल का नाम लिख दीजिए स्टडी चश्मा, तो भी आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द लेडी फाइंड द बियर कप, हाउ डिड शी ब्रिंग इट अप। ये उसे बियर कप जो है कहाँ मिला था। बियर कप मतलब होता है जो बियर का बेबी होता है ना, उसे कब कहते हैं, ठीक है। और उसने उसकी देखभाल कैसे की। द लेडी फाउंड द बियर कप इन द फॉरेस्ट नियर हर हाउस। वो उसे बियर कप कहाँ मिला था, जंगल में मिला था, जो कि उसके घर के पास में था। शी फेड हिम विद बॉटल मिल्क, और उसने उसे कैसे दूध पिलाया था, बॉटल से। हर कुक हेल्प हर इन दिस टास्क, और जो उसकी कुक थी ना लेडी की, उसने इस काम में उसकी मदद की थी। द बेबी ग्रू अप बट ही वॉज मोस्ट अमिएबल बियर। गिव 3 एग्जाम्पल टू प्रूव दिस। जो बियर था, जो भालू था, वो बढ़ रहा था, पर वो बहुत एमिएबल था। मतलब एमिएबल होता है मतलब फ्रेंडली, ठीक है, फ्रेंडली बियर था। तो 3 एग्जाम्पल्स बताने हैं। द फ्रेंडली बियर वॉज हार्मलेस। जो फ्रेंडली बियर था वो बहुत हार्मलेस था, मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। ही वॉज एमिकेबली एट द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड। वो बड़े प्यार से कैटल्स को देखता था जो कि फील्ड में घास वगैरह चरते थे, ठीक है। कैटल्स होते हैं गाय भैंस भेड़ बकरियां वगैरह जो चरती है ना, उन्हें कैटल्स कहते हैं, जो गाय भैंस वगैरह होती है। द चिल्ड्रन यूज टू राइड हिज बैक सेफली। जो बच्चे थे वो उसकी पीठ पर आराम से बैठ जाते थे और झूला झूलते थे। द 3 डॉग्स लव टू प्ले ऑल सॉर्ट ऑफ गेम विद हिम। जो 3 डॉग्स थे वो उसके साथ गेम्स खेलते थे। कैसे खेलते थे, कभी उसके कान खींचते थे, कभी उसकी टेल को हिलाते थे, और वो उसे हर तरीके से तंग करते थे, है ना। उसके पुल हिज ईयर एंड हिज स्टम्प ऑफ टेल एंड टीज हिम इन एवरी वे। तो ये तीनों एग्जाम्पल हो गए। एक तो किसका हो गया, डॉग का एग्जाम्पल हो गया, एक दूसरा बच्चों का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, और थर्ड वो क्या था, वो कैटल को देखता रहता था। Question number 3. What did the bear eat? There were 2 things he was not allowed to do. What were they? बियर क्या खाता था और उसको 2 चीज़ें मना थी। वो क्या थी? The bear ate some food as the dog. वो वही खाना खाता था जो डॉग्स खाते थे। ही वॉज गिवन ब्रेड, पॉरेज, पोटैटो, कैबेज एंड टर्निप। उसे क्या क्या दिया जाता था, ब्रेड दिया जाता था, दलिया दिया जाता था, पोटैटो यानी कि आलू, गोभी, ठीक है, टर्निप, ये सब दिया जाता। ही वॉज अ वेजिटेरियन, वो शाकाहारी था। ही लाइक द एप्पल मोस्ट, और उसे सबसे ज़्यादा क्या पसंद था, एप्पल पसंद थे। और उसे क्या नहीं अलाउड था, ही वॉज नॉट अलाउड टू प्लक एप्पल्स फ्रॉम द ट्री एंड अटैक द बीहाइव। और उसे ये मना था कि पेड़ से एप्पल जो है नहीं तोड़ना और ना ही मधुमक्खी के छत्ते पे अटैक करना है। क्वेश्चन नंबर 4. व्हेन वॉज द बियर टाइड अप विद अ चेन एंड वाई। जो बियर था उसे चेन से कब बांधा जाता था और क्यों बांधा जाता। द बियर वॉज यूजली टाइड अप विद अ चेन ओनली एट नाइट एंड ऑन संडेज। कब बांधा जाता था, एक तो नाइट में, रात को बांधा जाता था, और दूसरा संडे को बांधा जाता था। क्यों, संडे को वो अपनी जो उसकी मिस्ट्रेस थी वो कहाँ जाती थी, अपनी बहन के घर जाती थी, है ना। व्हेन द लेडी विजिटेड हर सिस्टर फॉर लंच। ओके। Question number 5. What happened one Sunday when the lady was going to her sister's house? What did the lady do? What was the bear's reaction? एक दिन जब वो संडे को जो लेडी थी वो अपनी सिस्टर के घर गई थी, तो क्या हुआ था, और वो लेडी ने और उस लेडी ने क्या किया, और उसके बाद बियर का रिएक्शन क्या था। वन संडे while the lady was on her way to her sister's house. एक दिन, एक संडे को, जब लेडी जो है वो रास्ते में थी, अपनी सिस्टर के घर जब जा रही थी, तो जब वो रास्ते में थी, शी हियर्ड द क्रैकिंग ऑफ ब्रांचेस बिहाइंड हर। उसने सुना पेड़ के टूटने की आवाज़ सुनी अपने पीछे से। जैसे वो जा रही थी, आगे रास्ते में जा रही थी, तो उसे ऐसा कुछ सुनाई दिया कि पेड़ टूट के गिर रहे हों पीछे, ठीक है, उसके ब्रांचेस यानी कि शाखाएं टूट के गिर रही हो। शी सॉ द बियर फॉलोइंग हर। उसने देखा कि एक बियर जो है उसका पीछा कर रहा है। तो शी पनिश्ड हिम बाय हिटिंग हिम।
ऑन हिज नोज विद हर अम्ब्रेला। तो उसने सोचा कि ये बियर किसका है, ये उसी का बियर है। उसे ये लगा कि ये मेरा पालतू बियर आया है, जबकि हमने स्टोरी में पढ़ा था कि वो बियर उसका नहीं था, है ना। तो उसने यही सोच के कि वो उसके पीछे पीछे आ गया, उसने उसका कहना नहीं माना और उसने उसी अपनी जो छतरी वो लेके गई थी उससे उसकी नाक पे तेजी से मारा था। द बियर टर्न राउंड एंड वेंट बैक। और उससे क्या हुआ था, वो बियर जो था वो वापस मुड़ गया था और चला गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, why was the bear looking sorry for himself in the evening? Why did the cook get angry with her mistress? जो बियर था वो सॉरी क्यों फील कर रहा था शाम को, और जो कुक थी, जो लेडी की कुक थी, वो क्यों गुस्सा हो रही थी मिस्ट्रेस पे। द बियर लुक सैड व्हेन द लेडी कम बैक होम इन द इवनिंग। जो बियर था वो काफ़ी उदास था जब लेडी शाम को घर आई थी। द पुअर क्रिएचर हैड बीन इन चेन ऑल डे। क्योंकि वो जो बेचारा जो भालू था उसे पूरा दिन चेन में बंधा रहना पड़ा था। He was kept waiting for the mistress to come and set him free. वो वेट कर रहा था अपनी मालकिन का, अपने मिस्ट्रेस का, कि वो आएंगी और शाम को उसे फ्री कर देंगी, मतलब चेन खोल देंगी। द मिस्ट्रेस स्कोल्डेड द बियर फॉर द फॉलोइंग हर इन द फॉरेस्ट। लेकिन जो उसकी मिस्ट्रेस थी उसने उसे बहुत तेज की डांटा। क्यों डांटा, कि वो जंगल में उसके पीछे आ गया। द कुक गॉट एंग्री। जो कुक थी उसे गुस्सा आ गया। शी टोल्ड हर मिस्ट्रेस दैट द बियर हैड बीन सिटिंग जेंटली ऑल डे एंड ही डिडंट टू बी ट्रीटेड हार्शली एनी मोर। और उसने बताया, कुक ने बताया कि ये जो बियर है ये पूरा दिन बड़े शांत से बैठा रहा और उसने ऐसा कोई बिहेव नहीं किया जिससे उसको सज़ा मिले या उसको डांटा जाए। इसीलिए उसको गुस्सा आया था कुक को, क्योंकि लेडी को लगा ये बियर मेरे पीछे पीछे आ गया था, मैं जब अपनी सिस्टर के जा रही थी और उसने उसकी छतरी से मारा था, और हमने स्टोरी में भी पढ़ा था उसका पट्टा भी गया था। लेकिन जब ये आई तो ये बैठा हुआ था, तो उसने सोचा कि अब बैठ गया है, मैंने वापस भेज दिया तो उसे डांटने लगी, तो तुमने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन कुक को तो पता था, कुक तो वहीं थी। कुक ने कहा कि ऐसे तुम इसे क्यों डांट रही हो बिना बात के, क्योंकि ये तो बेचारा पूरे दिन शांति से बैठा रहा है। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन आंसर बच्चे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टडी चश्मा को। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।